बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक महिला अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। वह जब भी अपने परिवार के लिए भोजन बनाती तो वह एक अलग से रोटी बना लेती, फिर उस रोटी को अपने घर के बाहर वाली खिड़की पर रख देती ताकि कोई भूखा व्यक्ति उसे खाकर अपनी भूख मिटा सके। एक बूढ़ा फकीर रोज उस महिला के घर के पास से गुजरता था और उस रोटी को खिड़की से उठा लेता, फिर उस रोटी को लेकर यह कहता हुआ आगे बढ़ जाता कि जो आप बुरा करते वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते वह आपके पास वापस लौट कर आता है। यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। उस महिला ने प्रतिदिन सुबह एक रोटी खिड़की पर रख देती और वह वृद्ध फकीर रोज आता, रोटी लेता और रोज वही एक शब्द कहता, आप जो बुरा करते वह आपके साथ रहता और आप जो अच्छा करते वह आपके पास लौट कर आता। यही दोहराता हुआ वहाँ से आगे चला जाता। उस वृद्ध फकीर के मुख से एक ही शब्द रोज सुनते सुनते वह महिला परेशान हो गई थी। फिर एक दिन उसने सोचा, कितना स्वार्थी व्यक्ति है, इसके लिए मैं रोज खाने के लिए एक रोटी देती हूँ, लेकिन आज तक इसके मुंह से धन्यवाद का एक शब्द तक नहीं निकाला और पता नहीं रोज क्या एक ही शब्द बड़बड़ाता रहता है। मुझे तो उसके कहने का मतलब ही समझ नहीं आता। फिर उस महिला ने निश्चय कर लिया कि वह उस वृद्ध फकीर से अपना पीछा छुड़ाएगी, इसलिए उसने एक तरकीब सोची। फिर अगले दिन उस वृद्ध की रोटी में जहर मिला दिया और जब उस जहरीली रोटी को खिड़की पर रख रही थी तो उस महिला का हाथ कांपने लगा। उसने सोचा, मैं यह क्या कर रही हूँ, यह तो महापाप है। उसने उस रोटी को तुरंत उठाकर चूल्हे में फेंक दिया। रोटी जलकर राख हो गई। फिर उसने वृद्ध फकीर के लिए दूसरी रोटी बनाई और उस खिड़की पर रख दिया। हमेशा की तरह जो आप बुरा करते हैं वह आपके पास रहता है और जो आप अच्छा करते हैं वह वापस लौट कर आता है। वह वृद्ध फकीर कहता हुआ अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। हर दिन जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो अपने पति के लिए प्रार्थना करती थी। उस महिला का पति जो किसी काम की तलाश में दूर के एक नगर में गया था, उसे गए कई महीने बीत चुके थे, लेकिन उस महिला के पति की कोई खबर नहीं मिली थी। इसलिए वह रोज उसकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना किया करती थी। उसी दिन शाम को उसके दरवाजे पर दस्तक हुई, जैसे कोई आया हुआ है। जब उसने दरवाजा खोला तो वह अपने पति को दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान रह गई। वह बहुत ही दुबला पतला हो गया था। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। वह भूखा और कमजोर लग रहा था। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को देखा तो उसने कहा, यह एक चमत्कार ही है कि मैं यहाँ जीवित खड़ा हूँ। जब मैं सिर्फ कुछ दूर था तो भूख के मारे मैं इतना कमजोर हो गया था कि मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ा। मेरे अंदर एक कदम चलने की हिम्मत नहीं थी। मुझे तो लग रहा था कि अब मैं मर ही जाऊंगा। लेकिन तभी एक वृद्ध फकीर वहां से गुजर रहा था। मैंने उससे एक निवाला खाने के लिए मांगा, लेकिन उसने मुझे एक पूरी रोटी दे दी। उसने कहा, मैं हर रोज सिर्फ यही एक रोटी खाता हूँ, लेकिन आज मैं यह तुझे दूंगा क्योंकि तेरी जरूरत मुझसे बड़ी है। पत्नी ने पूछा, कौन था? उसका पति कहा, मुझे यह तो नहीं पता कि वह कौन था, लेकिन जब वह रोटी देकर जाने लगा तो मन ही मन बुदबुदा रहा था कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस लौट कर आता है। यह शब्द सुनते ही उसके पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। वह सदमे में आकर दीवार से टकरा गई। उसे जहरीली रोटी याद आ गई जो उसने आज सुबह बनाई थी। यदि वह उसे आग में ना जलाती तो उसका ही पति उसे खा जाता और मर जाता। यही सोचते हुए उसकी आंख से पानी आ गया। फिर उसे उस वृद्ध फकीर की बात समझ में आ गई। यह बात बिल्कुल सही है। जो आप बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है। आप जो अच्छा करते हैं वही आपके पास वापस लौट कर आता है। इसलिए कर भला तो हो भला। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।